तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। कुछ भी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? प्लान, क्या प्लान था? मोदी जी का प्लान, क्या प्लान? मोदी जी का फार्मूला। वो से केजरीवाल जी जो है ना, चिट हो गए, हार गए, लूज हो गए। क्या हो गए? लूज हो गए। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ, और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। अचानक तो नहीं हुआ, 27 साल के बाद का एक एफर्ट। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, आप लोग शायद इस चीज को नहीं समझेंगे क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेसी का ड्रामा होता है, और डेमोक्रेसी का वो ड्रामा होता है जिसमें डेमोक्रेसी के अलावा सब कुछ होता है। हमारे यहाँ रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके अंदर जेन्युइनली, जिसे कहते हैं ग्रुप बाय ग्रुप, बूथ बाय बूथ, यहां तक कि हर आदमी को टारगेट, मतलब एक तरीके से टारगेट करके उस तक पहुंचा जाता है, और उस तक पहुंचने के बाद उससे डिस्कस किया जाता है कि ठीक है यार, सीधी सी बात है, आप कैसे भी करके सिचुएशन को, मतलब आप हमारे को वोट दें, और उसमें उसको एग्री किया जाता है, उसके भले की बात की जाती है, उसको बेनिफिट्स पहुंचाए जाते हैं, उसको वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तब कहीं जाकर वोट्स जो हैं किसी पार्टी को डाले जाते हैं, या तब कहीं जाकर किसी पार्टी को वोट्स पड़ते हैं। इसको इस तरीके से देखिए, हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी को 27-28 साल लग गए। बिल्कुल सही बात है, क्यों लग गए? 98 से बीजेपी लास्ट में 98 में सत्ता से गई थी, पावर से गई थी दिल्ली में, और 98 के बाद 25 में जाकर वापस आई है। क्यों? क्योंकि बीच में शीला दीक्षित ने जिस तरीके से दिल्ली को मैनेज किया, या यूं कहें दिल्ली के वोट बैंक को टारगेट किया, और वोट बैंक को टारगेट करके उन वोटर्स को अपनी तरफ लेके आई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो दिल्ली के किन वोटर्स को, चाहे यहां वोटर्स जो है ना, वो दिल्ली हमारे यहाँ एक मेट्रोपॉलिटन है। जैसे आपके इस्लामाबाद के अंदर आपको मैक्सिमम पंजाबी मिलेंगे या पश्तून मिलेंगे, इस्लामाबाद में आपको बलूची नहीं मिलेंगे, इस्लामाबाद में आपको और दूसरी ग्रुप्स नहीं मिलेंगे। दिल्ली हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन इसलिए है कि इसमें कश्मीरी भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, यूपी बिहार से मिलेंगे, राजस्थान से मिलेंगे, हरियाणा से मिलेंगे, और हर कम्युनिटी का बंदा मिलेगा। इससे अंदाजा लगाइए, आप इससे सोच सकते हैं हमारे दिल्ली के अंदर अफगानी भी 40,000 है। 40,000 अफगानी दिल्ली के अंदर रहते हैं। तो आप सोचकर देखिए, इतनी बड़ी दिल्ली है, इतना बड़ा सेक्शन है, इतना बड़ा जिसे कहते हैं कि डाइवर्सिटी है। अब वहां शीला दीक्षित ने किसी टाइम पर क्या किया था, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके बहुत से सेक्शंस को अपनी तरफ मिला लिया था और उन्हें कांग्रेस का कोर वोटर बना दिया था। बीजेपी उस कोर वोटर को नहीं कर पाई, या यूं कहें बीजेपी उस कोर वोटर को अपनी तरफ नहीं मिला पाई। केजरीवाल आता है, केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी से लेकर दूसरे कोर वोटर्स को अपनी तरफ मिलाता है,
जो कांग्रेस के थे वो केजरीवाल के साथ आ जाते हैं और केजरीवाल को मजबूती के साथ गवर्नमेंट बनाने को मिल जाती है। इसे सोचकर देखिए 67 सीट्स 2015 में जस्ट 2 साल पुरानी पार्टी 67 सीट्स लेके जाती है आउट ऑफ 70, यानी 95% से भी ज्यादा सीट्स। उसके बाद 62 सीट्स, क्यों? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी, गरीब, मुस्लिम्स वगैरह सब जो थे, बहुत बड़ा सेक्शन वो आम आदमी पार्टी की तरफ था। इस बार अच्छा, और आम आदमी पार्टी क्या करती थी? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, कैमरा और बस फ्री, बस राइड फ्री, हर चीज फ्री फ्री बांटती रहती है। हमारे यहाँ फ्री पॉलिटिक्स से हमें थोड़ी एलर्जी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बीजेपी इस चीज को अपोज करता था कि हम कोई चीज फ्री नहीं देंगे। जल्दी से आप देखेंगे बीजेपी आपको हमारी जो पॉपुलेशन है उसको वैसे बेनिफिट्स पहुंचा देगी। किसी का घर बनवाना है बनवा देगी, टॉयलेट्स बनवाने हैं बनवा देगी, राशन देना है दे देगी, लेकिन हर चीज फ्री नहीं देगी। केजरीवाल ये करता। इस बार बीजेपी ने कहा कि दिल्ली अगर जीतनी है, दिल्ली असेंबली को जीतना है, तो हमें भी केजरीवाल के टर्फ पर जाकर लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि हमें भी केजरीवाल के टर्फ पर लड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले फ्री देना पड़ेगा। यहां से बीजेपी ने जीतना शुरू किया, फ्री 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 बांटना शुरू किया कि जो मांगता है फ्री, क्या चीज चाहिए फ्री ले जा, तू ये भी ले और वो भी ले, जो चीज फ्री चाहिए वही ले। और इस लेवल पर फ्री देना शुरू कर दिया कि बीजेपी के जो केजरीवाल के पास था उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, केजरीवाल चीजें फ्री तो देता था लेकिन काम नहीं करता था। बीजेपी की एक खास बात है, बीजेपी की अप्रोक्सीमेट हर गवर्नमेंट मेहनत करके काम करती है। जैसे रोहित जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए योगी बाबा की सरकार है, ये कह सकते हो, ये अगर कह सकते हो कि योगी सरकार के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन खराब चल रहा है, गंदगी है, ये खराब वो खराब, तो हो सकता है ये कह पाए, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा नहीं है। और उसका जो पुलिस का डंडा है वो तो ऐसा घुमा के मारते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। मैं राजस्थान में बैठा हूं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है एमपी के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन दिखाते हैं ये लोग। हरियाणा में आप देखेंगे, हरियाणा में इफेक्टिवली काम हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है, फ्री पॉलिटिक्स, जिसके अंदर बीजेपी पहले नहीं करती थी, अब बीजेपी भी कह रही है ठीक है, हमें पावर में बने रहना तो फ्री हमें भी बांटना है, तो फ्री हम भी दे देंगे। तो केजरीवाल 2100 रुपीज फ्री दे रहा था, तो बीजेपी कहती है हम 2500 दे देंगे, साथ में 21,000 और दे देंगे एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें करने के बाद बीजेपी जो है वो एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में आई। केजरीवाल के पास बीजेपी के काम करने के रिकॉर्ड्स का कोई अल्टरनेट नहीं था, और इस वजह से बीजेपी इस बार डोमिनेट कर गई और बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतती हुई नजर आई। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत से पाकिस्तान मीडिया में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, पीएम मोदी के पॉपुलैरिटी और विकास के आगे सभी राजनीतिक पार्टियां छोटी दिखाई पड़ रही हैं। जैसे हमें दिल्ली में देखने को मिला, मोदी विरोधी को दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में बीजेपी को भारी बहुमत मिला। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबको सरप्राइज किया। मोदी मुख्यमंत्री चुनने में चौंकाने वाले फैसले लेते, इसलिए दिल्ली में भी कई अनपेक्षित चेहरों को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आपस में चर्चा कर रही है बीजेपी जीत गई, अब पीएम मोदी दिल्ली में विकास की गाड़ी डबल इंजन की ताकत से तेजी से चलाएंगे। दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी, इनका तो भीख मांगने का सिलसिला ही नहीं खत्म हो रहा है। जहाँ देखो तहाँ कटोरा लेकर दौड़े चले जाते हैं।